जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल का इवनिंग शिफ्ट में जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है उसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल पाइथन का है और आप लोग देख पाएंगे कि आज के पेपर में पाइथन में क्या क्या क्वेश्चंस रहे और क्या सॉल्यूशंस रहे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने अभी जो स्केट आउट किया कि इसमें से काफ़ी सारे क्या पूरे के पूरे तीनों क्वेश्चंस आपके पिछले सेम से आए हुए थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे। साथ ही आपको बता दें कि यदि आप लोगों ने ओ लेवल के 2 पेपर्स क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप ओ लेवल का प्रोजेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की फीस जो है वो 399 रुपीज़ है, जिसमें कि नेलेट फीस एक्सक्लूडेड है। और इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बहुत इजी है, आपको कुछ खास नहीं, अपना एडमिट कार्ड मेरे को सेंड करना होता है, फीस की रिसीट सेंड करनी होती है, प्रोजेक्ट हमारा इंस्टीट्यूट बना के नेलेट को सेंड कर देता है। आपको बस अपने डिटेल्स और क्रेडेंशियल्स देने होते हैं, यानी कि पासवर्ड भी मत दीजिए क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं उनके पास पासवर्ड नहीं होता। तो आप इस केस में अपना एडमिट कार्ड कोई भी पिछले साल का और अपना आईडी कार्ड कोई भी एक चीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ए लेवल के मिनी प्रोजेक्ट्स और मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए भी बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पाइथन का बहुत इजी था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको स्कोर 0 से 1 के बीच में बच्चों का दिखाना है। अगर किसी का स्कोर 0 से, अब देखिए इसमें आपको बड़े आराम से समझ आएगा कि अगर 0.9 से ग्रेटर देन है तो ए लिख कर आए, 0.8 से ग्रेटर देन है तो बी, फिर इसी तरीके से आपका ए बी सी डी करके स्कोर दिया है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को करना क्या है, एक स्कोर इनपुट कराना है कैंडिडेट्स का 0 से लेकर 1 के बीच में। तो एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम है, इफ कंडीशन पर बेस्ड था। तो मैं आपको ये प्रोग्राम आइडियली में पूरा करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा आइडियली शेल, और इस पे आप लोगों ने अगर इफ कंडीशन पड़ी हुई है तो ये प्रोग्राम बड़े आराम से आप लोग निकाल पाएंगे। देखिए ये रहा। सबसे पहला काम ये रहता है कि आपको एक इनपुट करना है कोई भी वैल्यू, तो इनपुट स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। यहाँ इनपुट स्टेटमेंट लगाइए क्योंकि अब ये सारे पॉइंट्स में हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। फ्लोट में अगर हम नहीं कन्वर्ट करते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेता। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूजर जो भी वैल्यू डालेगा इस प्रोग्राम में 0 से 1 के लिए, जैसे 0.3 डाला, 0.4 डाला, कुछ भी, वो जाके स्कोर में सेव हो जाएगी। अब अगर स्कोर की वैल्यू 0 या 1 से बड़ी डाल देता है तो स्क्रीन पर एरर आ जाएगी। और अगर ग्रेटर देन 0.9 डालता है तो प्रिंट करेगा ए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये चीज प्रिंट कर देगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो एलिफ लगा हुआ है, इसका मतलब है फिर अब अगली कंडीशन चेक करेगा। इस तरह करते 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 आखिरी में जो कुछ भी नहीं सेटिस्फाई होंगी तो वो एफ दिखा देगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपका आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इसको सेव करके आपके लिए रन कराता हूँ। तो आपको दिखाई देगा कि आपको स्कोर डालना है। मैंने डाल दिया 0.6, तो आप देखेंगे डी ग्रेड आ गया। तो बच्चों इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन आपको एग्जीक्यूट कराना था। चलिए मैं आप सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी था और ये हमारे सेम एज इट इज मेरे नोट्स में भी अवेलेबल है, और वो है आप लोगों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स करनी थी। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। एक मैट्रिक्स ये यूजर से ले लिए, मैं इसको पूरा का पूरा पहले प्रोग्राम के रूप में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने पाइथन शेल में इसे पेस्ट कर दिया है, ये रहा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, मैट्रिक्स 1, और एक मैट्रिक्स 2 है, मैट्रिक्स 2। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है, और ये फंक्शन जो है ये मल्टीप्लिकेशन के नाम से, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स 1 कॉमा मैट्रिक्स 2 दिखाई दे रहा होगा। तो अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल करने की बारी आएगी प्रोग्राम ऊपर जाएगा। अब प्रोग्राम ऊपर जाने के बाद अब आपका प्रोग्राम जो है पहले मल्टीप्लाई करेगा। मेन लाइन इसकी बच्चों ये रहती है, लेकिन मैट्रिक्स का एक रूल होता है, वो शायद आप लोगों को पढ़ा भी हो, कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रोज के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको 2 मैट्रिक्स दिखाऊं, एक मैट्रिक्स ये है इस तरह की, और अगर ये मैट्रिक्स है ये, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 की है, और जबकि ये वाली मैट्रिक्स आप लोग देख पा रहे हैं तो ये 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 की है। तो इस केस में आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो से मैच नहीं करता। तो अब आपको
ये पहले चेक करना पड़ता है टेस्ट में। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट चेक कर लिया कि ये क्या कॉलम का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर है तो फिर आप चेक यहाँ पे दिखा देगा कि नॉट इक्वल टू, अगर नहीं है तो ये आपको दिखा देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब अगर पॉसिबल होगा तो सबसे पहला काम तो ये होगा लेन ऑफ मैट्रिक्स नाइन। मैट्रिक्स नाइन का लेन का मतलब बच्चों ये हो गया कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करिए। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः हैं, तो लेन की वैल्यू सिक्स हो गई। ये काउंट इसलिए कराना है क्योंकि हम लोगों को रोटेट भी तो प्रोग्राम को कराना है छः टाइम्स। और उसके बाद मैट्रिक्स टू, मैट्रिक्स थ्री में जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को स्टोर किया गया है। लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम रहता है जिसमें आई और के पहला वाला, दूसरे वाले का के और जे दूसरे वाले का ये वाला मल्टीप्लाई करना होता है। ये वैसे डिटेल प्रोग्राम से, इसका एक पूरा वीडियो है मेरे उस पर, तो आप उस पर देखेंगे। तो बस हमारा आउटपुट निकल कर आ गया और इस आउटपुट को निकालने के बाद उसका सीधा हम लोगों ने प्रिंट ले लिया। तो जिन लोगों ने ये मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम्स पहले पढ़ा होगा या पहले एग्जीक्यूट होगा वो ही इतना फास्ट बना पाएगा। तो देखिए आउटपुट मैट्रिक्स में आपका आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये। ट्रांसपोज भी इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ट्रांसपोज भी आपको स्क्रीन पर आ गया कि मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द नेस्टेड लूप एंड आल्सो परफॉर्म द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है रो कॉलम में बदल जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रोज हैं इस तरह की, ये अब कॉलम में चेंज हो गए। तो ट्रांसपोज के लिए तो कुछ नहीं है, जो आई जे था वो जे के लिख दें। यानी कि आप लोगों का रो कॉलम में करने के लिए बस लूप चेंज करना पड़ता है। तो अभी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज में क्या कर दिया गया है, बस हम लोगों ने यहाँ पे जो है फॉर आई से जे की जगह आई जे से आई की जगह कर दिया गया। तो इतना ही डिफरेंस हुआ है। तो बच्चों ये था आपका प्रोग्राम नंबर सेकेंड। अब इसके बाद इसमें एक ऑप्शन दिया गया था आप लोगों को। वो ऑप्शन था कि आप लोगों को तीन क्वेश्चंस दिए गए थे, तीन में आपको दो करने थे। तो मैंने दो तो आपको बता दिए, एक तीसरा भी बता देता हूँ जो आपके लिए ऑप्शनल था। देखिए ये रहा। इस तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको दो स्ट्रिंग दिए जा रहे हैं। एक स्ट्रिंग दिया जा रहा है जो कि आप लोगों को इस तरीके से है, दो अलग अलग इन्वर्टेड कॉमा में है, टू स्ट्रिंग्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसके बीच की स्पेस हटानी है। जो स्पेस है वो हटानी है और दोनों को स्वैप कर देना है। स्वैप करने का मतलब समझ रहे हैं, जो बाद वाली स्ट्रिंग है वो पहले आ जाए, पहले वाली बाद में आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रोग्राम कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ ये कैसे किया गया। इसको मैं आइडियली शेल में डाल रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी है, वो भी मैं आपको इसी प्रोग्राम के बीच में बता देता हूँ। पहली क्वेरी तो ये जो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या ये जो प्रोग्रामिंग के बाद जो कॉपीज होंगी क्या ये नैलिट में जाके चेक होंगी। तो आपको बता दें नहीं, कॉपीज नैलिट में चेक नहीं होती। जो भी बच्चा प्रोग्राम सबमिट करता है वो जिस सेंटर पे है उस सेंटर में नैलिट के एग्जामिनर हैं। वो एग्जामिनर शाम को बैठ के वो सारी कॉपीज चेक करते हैं। आपके द्वारा सबमिट किया गया सारा का सारा प्रोग्राम वहाँ दोबारा देखने को मिलता है। एक गड़बड़ियाँ और भी आई हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों ने प्रोग्राम्स को कंपाइल कर लिया लेकिन सेव नहीं किया। तो कंपाइल करने से ऐसा नहीं होगा, आपको सेव करना ज़रूरी होता है बच्चों। अगर आपने प्रोग्राम सेव नहीं किया तो वो आपके एग्जामिनर की स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए तो ये सब अब पहली बार था, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत मतलब कि बहुत सारे बच्चों के साथ गलत रहा और इंस्टीट्यूट के भी बड़ी प्रॉब्लम रही। इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे इतना एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन प्रैक्टिकल कराने का, तो कई इंस्टीट्यूटों में ये दिक्कतें रहीं। निलिट ने भी इस बार बहुत ज़्यादा लेनेंसी कर रखी है, फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल होने के कारण कोई भी प्रोटोकॉल्स नहीं दिए थे। कोई भी बच्चा कहीं से भी गूगल करके कहीं पे भी पेश कर रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही इस बार फर्स्ट प्रैक्टिकल्स कराने में। अब देखिए इस प्रैक्टिकल का या इस क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग दी गई है एबीसी और दूसरी स्ट्रिंग दी गई है एक्स वाई जेड। और इस स्ट्रिंग्स में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैंने इसका स्वैप का एक फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन स्वैप एंड कॉनकैटिनेट, ये कॉनकैटिनेट क्या होता है, ये बेसिकली दो अलग अलग स्ट्रिंग को मिला देता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया कॉनकैटिनेट। इसमें किया कुछ नहीं है, बस पहला स्ट्रिंग थोड़ा सा स्पेस दी थी और सेकेंड स्ट्रिंग, इन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया गया। पाइथन में कॉनकैटिनेट करने के लिए बहुत सिंपल रहता है, आप सिर्फ प्लस कमांड लगा दीजिए, ऐसा करते ही आपका स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों को आउटपुट दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने इसे रन एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पर हम लोगों का स्वैप हो गया और साथ ही साथ ये दोनों चीजें कंबाइन भी हो गई। अच्छा अगर मैं इसके बीच में ये प्लस साइन, ये जो आपका साइन है ये हटा देता हूँ तो आपको दिखाई देगा
ये कंबाइन होने के बाद बिल्कुल पास पास एग्जीक्यूट हो रहा है। जब मैंने इसको रन करा दिया और रन कराने देखिए बिल्कुल पास पास एग्जीक्यूट हो रहा है, स्पेस खत्म हो गई। तो हमारा क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही था। क्वेश्चन में भी यही दिया था कि आपको स्वैप करना है, अगर स्पेस, हाँ यहाँ स्पेस है तो आपको वो लगाना चाहिए। तो बच्चों ये एक सिंपल से 3 क्वेश्चन थे पाइथन के। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर, फर्स्ट टाइम बच्चों की। तो मैं एक बड़ा सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ एक वीडियो में, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आपका प्रैक्टिकल गड़बड़ हो गया है या फिर आप प्रॉपर नहीं दे पाए, कोई एरर्स आ गई, तो आप निलेट के किस तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग, बहुत सारे सेंटर्स का री एग्जामिनेशन भी निलेट ने कराया है, ये कराने वाले हैं जहाँ तक कि मेरी कंसर्न हुई है। क्योंकि बहुत सारी जगह नेटवर्क का भी इशू हुआ है, तो उन्होंने एग्जाम्स को रीशेड्यूल्ड किया है। और कई कई जगह पर एग्जाम्स जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं बच्चों के नेटवर्क इश्यूज या इस कारण से, तो ऑफलाइन एग्जाम भी हुआ है। तो बच्चों ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी एक सॉल्यूशन दूंगा इन सब का। क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको अभी एक्शन नहीं लिया, तो आप लोगों का एग्जाम में प्रैक्टिकल में फेल आ जाएगा या एब्सेंट आ जाएगा। और एब्सेंट का मतलब आप समझते हैं कि आपको अब वो पर्टिकुलर थ्योरी एग्जाम्स भी दोबारा देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा ग्लिच है इसमें, एक और सबसे बड़ा लॉस जो है वो बच्चों का है। एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं कहीं सेंटर्स के प्रॉब्लम के कारण बच्चों की प्रॉब्लम हुई है। सेंटर का प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे सेंटर्स प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करा पाए, सबमिट नहीं करा पाए पेपर्स, और उसके रहते हुए बच्चों के एग्जामिनेशंस फेल होंगे। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन एक प्रॉपर दूंगा जैसे ही नेलेट से पूरी तरीके से कंसोल हो जाता है, फिर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल